पढ़ लिख करके कितने भी ज्ञानी क्यों न बन जाएंगे, बड़े बड़े आतंकवादी जो हैं, साइबर क्राइम जो करते हैं, तो कोई मूर्ख नहीं होते हैं, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे होते हैं। एक लादेन आतंकवादी आपने सुना होगा ना, ये मूर्ख नहीं था, चार्टर्ड अकाउंटेंट था, सीए था, पढ़ा लिखा था, योग्य था, पर आतंकवादी कैसे बन गए? सत्संग किया नहीं, विवेक प्राप्त हुआ नहीं। तो उस ज्ञान का प्रयोग कहाँ पर करना है? ये ज्ञान विवेक से ही तो प्राप्त होता है। तो जब तक सत्संग नहीं करेंगे विवेक प्राप्त होने वाला नहीं है। पढ़ लिख करके कितने बड़े हो जाइए, पर सत्संग करिए, सत्संग से विवेक मिलेगा। इस ज्ञान को कहाँ लगाना है, क्या सही है क्या गलत है, इसका ज्ञान हो जाना ही विवेक होता है सज्जनों। तो विवेक सत्संग से मिलेगा, और सत्संग कब मिलेगा? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तो सत्संग भी आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। जो सत्संग आपके इंद्रपुर में आज चल रहा है, आज से शुभारंभ हुआ है, इसको आप साधारण मत समझ लीजिएगा। भगवान की विशेष कृपा हुई है राय परिवार पर, तब कहीं जाकर के यह सुंदर अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। बाकी पैसे वाले तो बहुत हैं भाई, शहर में गांव में भी बहुत है, तो ऐसे आयोजन हर कोई क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सब करा सकते हैं, सब सामर्थ्य है, पर जब राम की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है, तभी ऐसे आयोजन, तभी ऐसे कार्य हो पाते हैं। इस सत्संग का लाभ हम सबको लेना है, और 7 दिन तक यह कथा की सरिता बहेगी। अब इसमें जो जो आकर के डुबकी लगाए उसी का कल्याण होगा। अब डुबकी भी वही लगा पाएगा जो पुण्यात्मा होगा, जिस पर भगवान की कृपा होगी, वही आकर के बैठेगा सत्संग में। अब एक बात मैं आपको बताऊं, ना हम कथा कह रहे हैं और ना ही आप लोग कथा करवा रहे हैं और ना ही सुन रहे हैं। भगवान ही हमारे अंदर बैठ करके कथा निकलवा रहे हैं, और भगवान ही आपके भीतर बैठ करके कथा सुन रहे हैं। कोई कहता सुनता थोड़ी है, ये भगवान ही सब कर रहे हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा काम हो रहा है। ये सब भगवान की कृपा से ही चल रहा है। नारद जी महाराज ने कहा कि भगवान अब तो मैं भागवत की कथा आप ही से सुनूंगा, बताइए कहाँ पर कराऊंगा। सनकादिकों ने कहा हम इसलिए तो घूम ही रहते भाई, कोई सत्संग सुनने वाला मिल जाए या सुनाने वाला मिल जाए, तो तुम सुनोगे, इससे बढ़कर के और क्या बात हो सकती है। नारद जी, हरिद्वार आनंद नाम का तट है, वहीं पर व्यवस्था बनाओ, हम वहीं पर गंगा के किनारे भगवान की कथा सुनाएंगे। और संयोग से आपका गांव भी इंद्रपुर गंगा सरयू के किनारे है, तो हरिद्वार में गंगा के किनारे वहां पर कथा चल रही थी, सनकादिक सुना रहे थे, और आपके इंद्रपुर गांव में गंगा सरयू का बीच है, तो यहाँ पर हम लोग कथा का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नाम का, एक आनंद नाम का तट है, वहीं पर हम कथा कहेंगे। सनकादिक आए, नारद जी ने व्यवस्था बनाई, सुंदर व्यास गद्दी बनाई और सनकादिकों को बैठाया। सनकादिक कथा प्रारंभ कर दिए, नारद जी महाराज बैठ करके सुनने लग गए। भक्ति ज्ञान वैराग्य का भी आवाहन कर लिया, क्योंकि उनके निमित्त कथा की जा रही है। और जैसे संत महात्माओं को पता लगा कि नारद जी कथा करवा रहे हैं, सनकादिक लोग कथा सुना रहे हैं, तो सब के सब दौड़ पड़े। भृगु वशिष्ठ जवनस्य गौतमो मेधाति कीर्ति बलदेवरातो राम कथा गांधी सुतस्य शाकलो मृकुंड पुत्रात्रिजि पिप्पलारा। भृगु जी महाराज, वशिष्ठ जी महाराज, गौतम जी यत्री इत्यादि सब महात्मा पहुंच गए। जो विरक्त हैं वो अपने शिष्यों को लेकर के आए, जो गृहस्थ हैं अपनी पत्नी पुत्रों को लेकर के आए, और जो नहीं आ रहे थे भृगु जी सबको पकड़ पकड़ के लेकर के आ रहे थे। चलो हरिद्वार में नारद जी कथा कर रहे हैं, चल करके सुनो। तो सबको पकड़ पकड़ के लेकर के जबरदस्ती ला करके बैठा दे रहे हैं। भृगु जी महाराज को जबरदस्ती ला रहे हैं भैया, उनको क्या पड़ी? तो देखिए, जो कोई कथा सुन रहा है उसका आधा पुण्य उसको मिल जाता है, जो कथा मिला करके बैठाता है। जैसे LIC एजेंट होते हैं ना, जबरदस्ती पकड़ पकड़ बीमा करने लग जाते हैं। इतनी महिमा पॉलिसी की बताएंगे, इतना महत्व बताएंगे कि लोगों को लगने लग जाएगा कि भैया जीने से अच्छा तो मरने में फायदा है।
पॉलिसी एजेंट होते हैं, LIC एजेंट, वो बहुत महंगा बताते हैं। तो हम लोग भी कराई लेते, चल भैया कर ही दे। हम अगर उससे पूछे कि भैया तू इतना पीछे क्यों पड़ा है, हम अगर बीमा कराएंगे तेरे को क्या फायदा हुआ, तो फिर ऐसे ही कहते अरे हो गया, थोड़ा बहुत कमीशन हमारा भी रहता है। तो थोड़ा बहुत नहीं रहता, अच्छा तगड़ा कमीशन उसका रहता है, इसलिए तो पीछे पड़ जाता है। उसी प्रकार कथा जो करवाते हैं, कथा में जो लोगों को लेकर के आते हैं, तो जो कथा सुनता है उसका 50% उसका कमीशन उसको मिल जाता है। अब ये बात आप लोग किसी से मत कहना और कल से पकड़ के लेकर के आना, नहीं बता दोगे कि तुम्हारा फायदा हमको मिलेगा 50% तो कोई आएगा ही नहीं। इसलिए ये गुप्त बात है, आज इसलिए हम बता दिए, कल से नहीं बताएंगे किसी को। तो आप सब कल से सबको लोगों को लेकर के आइएगा। चलिए, राय परिवार सुंदर आयोजन किए हैं, चल करके सुनिए, इसका फायदा है आपको डबल मिलेगा। आपका तो मिल ही रहा है, और जिसको लेकर के आएंगे उसको, और वो जिसको लेकर आएगा इससे चैन बढ़ती जाएगी, तो इसका लाभ सबको ले लेगा। तो बड़े बड़े संत महात्मा सब आने लग गए। अब तो हरिद्वार में कुंभ जैसा वातावरण हो गया सज्जनों। जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्द शंख फूकने लग गए, जय जयकार होने लग गई। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सनकादिक व्यासपीठ पर बैठ करके भागवत की महिमा का गायन करने लग गए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। भागवत की कथा का सदा सेवन करना चाहिए। कोई भी शुभ मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, जब मन आए तब कथा सुनना चाहिए। सुनने से क्या होगा, हरि चित्त में आकर के बैठ जाएंगे, और भगवान एक बार चित्तचोर एक बार चित्त में आकर के बैठ गए तो फिर आनंद ही आनंद हो जाएगा। एक श्रीमद् भागवत शास्त्र ही ऐसा है जो गर्जना कर रहा है कि मेरी शरण में आओ, मैं तुमको मुक्ति प्रदान करूंगा। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्ति दान मुक्ति प्रदान करता है भागवत शास्त्र। इसलिए ठाकुर जी की कथा को श्रवण करें। सरकाती कहते हैं, आजन्म मात्र पियेन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता, चांडाल वच्च खरवत तेन नीतम, मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। मानव का शरीर पाकर के जो हरि की कथा को नहीं सुनता, कुत्ते के समान है, गधे के समान है, चंडाल के समान है, गधे के समान है। अरे उसने तो अपनी मैया को प्रसव पीड़ा देने के लिए ही जन्म लिया इस धरती पर। इतनी गालियां सनकादियों ने सुनाई। नारद ने कहा, महाराज जी गाली क्यों दे रहे हो, जो कोई कथा नहीं सुन रहा है, उनकी अपनी मर्जी है। तो सनकादी कहते कि हम थोड़ी दे रहे हैं, तो कौन दे रहा है महाराज। मयिगम बदंती देव समाज मुख्या, मयिगम बदंती दिव्य देव समाज मुख्या। देवताओं के जो मुखिया इंद्र हैं वो गाली दे रहे हैं कि बताओ ये कथा हमको तो सुलभ नहीं है, और यह मानवों को सुलभ है, तो ये लोग सुन नहीं रहे हैं। तो देवता लोग तरसते हैं कि हमको भी तो कथी हरि कथा अमृत प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए भावपूर्वक ठाकुर जी की कथा को सुनना चाहिए। दिनानाम नियमो नास्ति सर्वथा श्रवणम मतम, सदैव हरि की कथा श्रवण करना चाहिए, क्योंकि तेनेयम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, ये साक्षात हरि का ही स्वरूप है। पुराण श्रीमद् भागवत भगवान का ही स्वरूप माना गया है। ठाकुर जी ही इसमें समाये हुए हैं। द्वापर के अंत में भगवान जब धराधाम को छोड़ करके गए तो एक रूप से तो गोलोक धाम चले गए, और एक स्वरूप से श्रीमद् भागवत में आकर के विराजमान हो गए। और कलयुग में भगवान ने अपनी शक्ति को कथा में और अपने नाम में ही समाहित कर दिया। भगवान दिखते नहीं है, और लेकिन भगवान को अनुभव किया जाता है, महसूस किया जाता है। तो कथा श्रवण करने से ही भगवान का दर्शन, भगवान का आनंद प्राप्त हो जाता है, क्योंकि कथा में ही ठाकुर जी विराजमान है। भगवान के कई अवतार हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। एक भगवान का अक्षरा अवतार भी होता है। अक्षरा अवतार कब होता है, व्यास की वाणी से
भगवान का क्षणावतार होता है और भक्तों के कर्णरंध्रों के माध्यम से हृदय में चित्तौर जाकर के समा जाते हैं। ऐसी विद्वानों संतों की मान्यता है। भागवत की महिमा का वर्णन कर रहे थे, उसी समय एक चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार हो गया? भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य को साथ लेकर के ताता थैया करती हुई नृत्य करती हुई सभा के मध्य में आकर के पहुंच गई और आकर के भागवत की महिमा का गायन शुरू कर दिया। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे चिनामणि मुहुर्मुहुर्मुहुर्मुहुर्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे चिनामणि मुहुर्मुहुर्मुहुर्। तांजागता भगवता भूषा सुचारु वेशां वदतु सदस्या। प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्तः। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य को साथ में लेकर के दादा थैया करके नृत्य कर रही हैं। संत महात्माओं ने देखा तो सनकादिकों से पूछने लग गए, ये कौन है, इनका परिचय क्या है? सनकादिकों ने कहा कि ऋषियों, ये भक्ति महारानी है, जिनके निमित्त ये कथा हो रही है। ज्ञान वैराग्य वृद्धावस्था को प्राप्त कर गए थे, पर कथा के प्रभाव से तरुणावस्था में आकर के अपनी मैया के साथ थिरक रहे हैं। नारद जी ने देखा तो हाथ जोड़ करके सनकादिकों से कहने लगे कि महाराज, धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा। मैंने अपनी आंखों के सामने ही देख लिया भागवत का प्रताप। ये दोनों तो वृद्धावस्था को प्राप्त हुए वृंदावन में पड़े थे, और कथा का चमत्कार को देखिए कि मेरे सामने आकर के तरुणावस्था होकर के थिरक रहे हैं, नाच रहे हैं। धन्य है भागवत की महिमा महाराज, धन्य है। पर भगवान एक प्रश्न करना चाहते हैं, क्या ये भागवत की कथा क्या भक्तों को ही तारती है, संतों को ही तारती है क्या? पापियों को नहीं तार सकती महाराज। तो अगर पापियों को तार सकती है तो कैसे कैसे पापी इस कथा को सुन करके कर सकते हैं? भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। तो कैसे कैसे पापियों को तार देती है महाराज, बताइए तो जरा। के विशुद्धन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताह यज्ञेन कथामयेन।
सनकादिकों ने कहा कि नारद जी कैसे कैसे पापी कर सकते हैं, कथा को सुनकर के ये प्रश्न ही छोड़ो। तो महाराज जो जीवन भर पाप ही किया हो, पाप के सिवा कोई दूसरा काम न किया हो, ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सत्ता है यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। जीवन पर्यंत जिसने पाप ही किया हो, पाप के सिवा कोई काम न किया हो, वो पाप करते करते उसकी मृत्यु भी हो जाएगा। और जो पाप करके मरेगा वो भूत ही बनेगा, प्रेत बनेगा और प्रेत योनि में भी चला जाएगा। इसके बाद भी उसके कुल परिवार के उसके नाम से भागवत की कथा बचवाएं, उसकी भी मुक्ति हो जाती है। नारद जी तो सुनते रह गए, महाराज कुछ ज्यादा ही नहीं कह दिया आपने। ठीक है, जिंदा में कोई भागवत सुन ले पापी तर जाए, ये बात तो गले उतर देंगे, और महाराज प्रेत योनि में भी उसको कथा सुना दी जाए वो भी तर जाता है। सनकादिकों ने कहा हाँ भाई कह तो रहे हैं। नारद जी ने कहा ना, ऐसे नहीं मानूंगा महाराज, कोई प्रमाण है आपके पास? तो सनकादिकों ने कहा जरूर है, दीजिए एक प्रमाण देते हैं हम सबको, एक इतिहास सुनाते हैं। कौन सा इतिहास? अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। इतिहास का मतलब यह है कि जो बीत गया और सत्य हुआ, सत्य घटना का नाम ही इतिहास है। नारद जी ये जो इतिहास सुनाने जा रहे हैं ना, इसको श्रवण करने मात्र से जीव के पाप ताप संताप मिट जाते हैं, इसलिए ध्यान पूर्वक इसको सुनो। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर बसा हुआ था। उस नगर में सभी वर्णों के लोग रहते थे। वहां पर एक आत्मदेव शर्मा नाम के ब्राह्मण भी रहते थे, जो कि परम विद्वान थे। आत्मदेव तस्मिन् सर्ववेद विशारदः, लोग उनको द्वितीय भास्कर कहते थे, इतने विद्वान थे। उनकी देवी जी का नाम था धुंधली, लेकिन धुंधली ठीक उससे विपरीत थी। ब्राह्मण देवता तो परम विद्वान, पर धुंधली उससे ठीक विपरीत थी, उल्टा था। वर्णन कर रहे हैं, लोक वार्ता प्राकुरा प्रायसो बहुजल्पिका सूरा चाग्रह कृतेषु कृपणा कलह प्रिया। मोहल्ले में जब तक झगड़ा ना कर ले तब तक पेट का पानी नहीं बचता था उसका, और घर में काम धाम को अगर कह दो तो कमर लेकर के बैठ जाती थी। बहुजल्पिका, बहुत ज्यादा बोलने वाली थी। और ऐसी पत्नी को भी पा करके आत्मदेव जी महाराज अपना काम चला रहे थे, जीवन की गाड़ी आराम से चल रही थी। घर में सब धन संपत्ति सब कुछ था, संपन्नता थी, पर कोई संतान नहीं थी। आत्मदेव जी महाराज बहुत उपाय किए, बहुत धन खर्च किया, पर संयोग नहीं बना। एक दिन तो बेचारे रोते हुए जंगल में पहुंच गए, क्या करूं मेरे घर में कोई बेटा नहीं है, और बिना बेटा के सब कुछ बेकार है। एक महात्मा ने देख लिया कि कोई ब्राह्मण देवता आंसू बहा करके रो रहा है, चल करके मार्गदर्शन दो। महात्मा जी ने आकर के पूछा, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदत्तम सत्वरम मह्यम स्वस्थ दुःखस्य कारणं। वो ब्राह्मण देवता कथम रोदसी, क्यों रो रहे हैं आप? तब ब्राह्मण देवता ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, महाराज जी बहुत बढ़िया है, अब क्या बताऊं मैं अपने दुख का कारण क्यों रो रहा हूँ। किम ब्रवीमरि से दुखम पूर्व पापेन संचितम, पूर्व जन्म में न जाने मैंने कितने पाप किए तो उसका फल मुझे आज मिल रहा है। महाराज घर में सब कुछ है, मेरे धन संपत्ति सब कुछ है, मान बढ़ाई प्राप्त है, लेकिन घर में कोई संतान नहीं है, कोई बेटा नहीं है महाराज, और बिना बेटा के सब कुछ बेकार है। दिक जीवितम प्रजाहीनम दिक ग्रहम च प्रजा बिना दिक धनम चान पत्र से दिक कुलम संतति बिना। बिना संतान के धन भी बेकार है, कुल भी बेकार है, सब बेकार है। महात्मा जी ने सोचा कि हमने तो सोचा था कि ये भगवान के लिए रो रहा हो, पर ये तो बेटा के लिए रो रहा है, चलो इसको दिव्य उपदेश दिया जाए। महात्मा जी ने कहा कि अरे ब्राह्मण देवता ने बेटा बेटी का चक्कर छोड़ो, कर्म की गति बड़ी बलवती होती है ब्राह्मण देवता।
मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तू समास्याज त्यज संसार वासना। कर्म की गति को कोई बना नहीं सकता। ब्राह्मण देवता तुम्हारे भाग में बेटा नहीं है तो रोने धोने से बेटा मिलने वाला नहीं है। इसलिए भगवान पर भरोसा रखो, भगवान का स्मरण करते रहो। पूर्व में जो किया था उसका फल आज मिल रहा है, आज जो करोगे कल मिलेगा। इसलिए अब बढ़िया क्या है तो कर्म पर कभी किसी का जोर नहीं चला है। कोई कितना भी चतुर क्यों ना हो जाए, कोई कितना ज्ञानी क्यों ना हो जाए, कोई लाभ करे चतुराई कर्म का लेख मिटे नारे भाई। कर्म का लेख मिटे नारे भाई। तो जरा समझो इसकी सच्चाई रे, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। काहिर मनवा धीरज खोता, काहे गुनाह करो, अपना सोचा कभी नहीं होता, भाग करे सो हो। चाहे हो राजा चाहे भिखारी, होकर सभी ने यहाँ खाई रे। कर्म का लेख मिटे नारे भाई। कर्म का लेख मिटे नारे भाई। ये ब्राह्मण देवता ये बेटा बेटी का मोह छोड़ो और भगवान को बेटा बना करके भजन करो। राजा सगर के यहाँ 60,000 बेटे थे, पर कपिल मुनि का अपमान किया तो सारे के सारे भस्म हो गए। फिर उनको तारने के लिए न जाने कितनी पीढ़ियां आई, फिर भगीरथ आए गंगा जी को स्वर्ग से लेकर के आए, तब उनका कल्याण हुआ। तो बेटे से तुमको सुख ही मिल जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए बेटा बेटी का मोह छोड़ करके भगवान को बेटा बना करके भजो। आत्मदेव जी ने कहा कि महाराज जी ये जो आप प्रवचन सुना रहे हैं ना, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी प्रवचन सुना लेता हूँ। अरे आप बाबा बैरागी हैं, सन्यासी ठहरे, आपको बेटा बेटी का महत्व क्या समझ में आए? हम घर गृहस्थी वाले हैं महाराज। घर में जब छोटा सा बेटा पापा पापा कह करके घूमता है, क्रीड़ा करता है, कितना आनंद आता है। इसलिए आप नहीं समझोगे उस बात। महात्मा जी ने कहा कि हमको मत समझाओ भैया, हम तुम्हें समझा रहे हैं, जाओ। संन्यासे सर्वथा सुखम, संन्यास में ही सारा सुख प्राप्त होता है। घर गृहस्थी का मोह त्यागो, छोड़ो, हरि का भजन करो। पर आत्मदेव जी महाराज नहीं माने, समझ गए महात्मा जी की इनको भूत, इनको बेटे का भूत प्रबल लगा हुआ है, चलो इनका कुछ और मार्गदर्शन करें। तो महात्मा जी ने कहा कि सुनो ब्राह्मण देवता, हमको ज्योतिष का भी ज्ञान है और तुम्हारी मस्तक की रेखाओं को देख करके हम पढ़ रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे घर में अभी तो बेटा है ही नहीं। सत्य जन्मावधिव पुत्रो नहीं बचना चाहिए बचा। 7 जन्म तक तुम्हारे घर में बेटा बेटी का योग नहीं बन रहा है। अब तो आत्मदेव जी घबराए और अपना सिर पत्थर पर वहीं पर पटक दिए। ब्राह्मण महात्मा जी ने कहा ये क्या कर रहे हो ब्राह्मण, मर जाओगे। आत्मदेव जी ने कहा महाराज मैं मरने ही आया था, पर आपने मेरे दुख को दूर करने की बजाय 7 गुना और बढ़ा दिया। अब तो मैं तुम्हारे सामने मरूंगा और ब्रह्महत्या तुमको लग जाएगी। महात्मा जी घबराए कि हमको जबरदस्ती फंसा लिया इसने। अरे भैया मेरे सामने मरोगे, मेरा महीनों भजन में मन नहीं लगेगा, मैं चला जाऊं, फिर जो मन हो तो करते रहे। आत्मदेव जी ने कहा ना, नोते तो जाम में हम प्राणास्तु दग्धे शोक मूर्छिता, तुम्हारे सामने ही मैं प्राणों को दे दूंगा और ब्रह्महत्या तुम्हें को लगा के जाऊंगा। महात्मा जी घबराए और एक झोली से फल निकाले ला करके आत्मदेव के हाथ में रख लिया। भैया ये फल ले जा करके देवी को खिला देना, भगवान ने चाहा तो तुम्हारे घर में सुंदर बेटा हो गया। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए, महात्मा जी को प्रणाम करके घर आए
और घर में धुंधली को बुलाया, हरी देवी सुनती हो? धुंधली दौड़ करके आई, महाराज क्या लेकर के आए हो? ये फल लेकर के आया हूँ, हाथ में रख ली। इस फल के लिए इतना गला फाड़ फाड़ करके चिल्ला रहे थे महाराज, क्या मैंने फल नहीं देखा? आत्मदेव जी ने कहा कि देवी ये कोई साधारण फल नहीं है, इस फल को तुम खाओगी तो हमारे घर में बेटा हो जाएगा। अच्छा महाराज, फल खाने से बेटा होते हैं क्या? हाँ हाँ, सिद्ध संत महात्मा ने ये फल दिया है। अब धुंधली मन में सोचने लग गई कि मेरे पति को बड़े भोले भाले हैं, न जाने कौन संत महात्मा ने क्या जादू सोना करवा करके दे दिया होगा। ऐसा तो नहीं कि मेरे पति मुझे अपने बस में करना चाहते हैं, जो ये चाहे वो हो। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं खाने वाली, मैं तो बड़ा सोच समझ करके कोई काम करती हूँ। सज्जनों, इसका जैसा नाम है ना धुंधली, वैसा काम भी है। धुंधली का मतलब क्या होता है? संशयात्मक बुद्धि। संध्या के समय में धुंधला धुंधला दिखता है। अब रस्सी सामने पड़ी हो तो ना रस्सी समझ में आएगी ना सांप समझ में आएगा। रस्सी को आदमी सांप समझ लेता है, कहीं सच तो नहीं है। तो धुंधली की भी बुद्धि संशयात्मक बुद्धि है। कोई बढ़िया भी आकर के कहता है तो उसको संशय लगता है, जरूर कोई गड़बड़ है। अब पति पर ही भरोसा नहीं है इसको। इसने कहा कि ठीक है, फल को तो मैं खाऊंगी, पर अभी ले जाकर के पूजा घर में रख दो, नहा धो करके पूजा पाठ करके खा लूंगा। हाँ देवी जी का जरूर खा लेना। इतना कहकर के आत्मदेव जी चले गए और देवी जी फल लेकर के बैठ गए। खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं। इतने में आ गई पड़ोसन को सारी बात 1 मिनट में बता दी। पड़ोसन ने कहा कि बहन तेरे तो भाग खुल गए, सिद्ध महात्मा ने फल दिया है तो खाओ जल्दी से, बेटा हो जाएगा। और क्या? धुंधली ने कहा अगर बेटा हो गया, मान लो गर्भ ठहर गया, तो मैंने सुना है कि सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक गर्भ में ही रहे, और कहीं 2-4 साल ही मेरे गर्भ में रह ना पाया तो मेरा भोजन करना चलना फिरना तो सब बंद हो जाएगा। पड़ोसन का इतना पटांग क्या? चलिए भाई, अरे सुखदेव जी महाराज ही 12 वर्ष तक रहे, उसके बाद किसी के गर्भ में कोई बेटा इतनी देर तक रहा क्या? इसलिए तू डर मत और इस फल को खा। तो अनेक प्रकार के तर्क कर रही है। फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर्गृह कार्यं कथं भवेत्। बहन, मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री का भोजन भी कम हो जाता है और काम धंधा करने में भी बड़ी कठिनाई होती है। तो मैं क्या करूंगी? घर का काम कौन करेगा मेरे? पड़ोसन ने कही बहुत बड़ी समस्या थोड़ी है, अपनी नंद को 4 महीने पहले बुला लेना और जब बच्चा हो जाए तो बधाई तो देनी होती है, बधाई के रूप में कुछ दे करके उसको विदा कर देना। तो धुंधली ने कहा मेरे ननद की तो बात बिल्कुल मत करना। 4 महीने की तो बात कर रही है ना, मेरी नंद महाचोटी है, 1 हफ्ते में ही पूरा घर साफ करके भग जाएगी, इसलिए मैं उसको तो कभी बुलाने वाली नहीं हूँ, नौकर चाकर जरूर लगाना। पड़ोसन ने कहा जो तेरा मन हो तो करना, लेकिन खा तो ले, फल तो खा ले। अंत में कहती है कि कहीं फल खा ली, घर में भूकंप आ गया, आग लग गई, तो सब भाग करके बाहर खड़े होंगे, मैं कैसे जाऊंगी, कैसे दौड़ूंगी उस समय? इसलिए भैया मैं फल और नहीं खाने वाली, इतना बड़ा रिस्क नहीं लूंगी। मेरे हिसाब से तो बंध्या या विधवा नारी सुखी होती है। अब बताओ, एक बार बच्चा गर्भ में आता है कितने कष्ट होते हैं, चलना फिरना बंद हो जाता है, कहीं आना जाना बंद हो जाता है, भोजन करना भी अल्प हो जाता है। और पुत्र को जन्म देती है माँ, तो माँ का भी दूसरा जन्म ही होता है, और फिर बच्चे को लालन पालन करना कितना कष्ट की बात है। एवं कुतर्क योगेन, कई प्रकार के कुतर्क करने के बाद अंत में फल को नहीं खाया। पड़ोसन ने कहा मेरा माथा खराब कर दिया तुमने, जो मना है सो कर, मैं तो जा रहे हैं। और कुछ दिन बाद धुंधली की सगी बहन आई, बहन से सारी घटना बताई कि आजकल मेरे पति जो सोच रहे हैं कि मैं फल खा ली हूँ पर मैं खाई नहीं हूँ, मैं नहीं चाहती कि मैं गर्भवती हूँ। और बहन ने तो और मती मार दिया, अरे बहन फल खाने से कोई बेटा बेटी होते हैं क्या? इन बाबा बैरागियों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, बिल्कुल भी फल मत खाना। तुमको बेटा चाहिए ना, चिंता न कर, मेरे 6 हो चुके हैं, 7वां होने वाला है, ला करके तुमको दे दूंगी, तुम कह देना मेरा बेटा है। तो तेरे पति तो बड़े भोले वाले हैं, तब तक गर्भवती बन करके घर ही रहो और इस फल को गैया को खिलाओ। इतने दिनों से तुम्हारे घर में बदी है, कोई बेटा बेटी गैया की भी नहीं हुई। मूर्ख और संघ दूसरे के भूख नहीं से तो बचते हैं। धुंधली को बात समझ में आ गई और वही गया।
गाय को फल खिला दिया। और कालांतर में जब धुंधली की बहन के यहाँ बेटा हुआ तो रात में ला करके धुंधली को दे दिया। प्रातः काल हुआ तो धुंधली आत्मदेव जी से कहती है कि मैं माँ बन गई, मेरे बेटा हो गया। अब आत्मदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बंटवाई, उत्सव मनाया। ठीक 3 महीने बाद जिस गाय को फल दिया था उस गैया के पेट से भी सुंदर एक बालक का जन्म हुआ। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम, बड़ा सुंदर स्वरूप था उस बालक का। कर्ण गौ के समान, बाकी पूरा शरीर मनुष्य की तरह था। बालक धीरे धीरे कुछ बड़े हुए, नामकरण संस्कार हुआ। तो आत्मदेव जी महाराज ने गैया के पेट से जो बालक जन्म हुआ तो उसका नाम रखे गौकर्ण, क्योंकि कान बड़े बड़े हैं गाय की तरह, तो गौकर्ण नाम रख दिया। और अपने बेटे का नाम सोच रहे थे परमात्मा देव रखूंगा, मेरा नाम आत्मदेव, तो बेटे का नाम रखूंगा परमात्मा देव। तो धुंधली खड़ी हो गई, क्यों जी सबके नाम तुम ही रखोगे क्या? 9 महीने पेट में हमने धरा है तो नाम भी हम भी धरेंगे। ठीक है देवी, तुम ही रख लो, क्या रखोगे बताओ? धुंधली ने कहा हमारा नाम धुंधली, तो हमारे बेटे का नाम धुंधकारी है। ठीक है देवी, जैसी तुम्हारी इच्छा। नाम पड़ गया धुंधकारी। दोनों बालक धीरे धीरे बढ़ते गए, तो नाम तो दोनों ने कमाया, पर एक विख्यात हुआ और एक कुख्यात हुआ। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाफला। गौकर्ण परम ज्ञानी हुए, परम पंडित हुए, और धुंधकारी महाफल हुआ। फल का मतलब खाए और लड़े, इसका यही काम है, वही खल है, उसी को खल कहा जाता है। तो जो खिलाता उसी से लड़ने लग जाता है। छोटे छोटे बच्चों को मारने लग गया, कुत्तों की टोली बना करके चलने लग गया, चोरी करने लग गया। आए दिन आत्मदेव जी यहाँ आत्मदेव जी महाराज के घर में लोग शिकायत लेकर के आने लग गए, पंडित जी आज आपका बेटा ऐसा कर दिया, आज आपका बेटा ऐसा कर दिया। एक दिन तो सारे घर के बर्तन ले जाकर के बाजार में बेचा, इतना उपद्रवी हो गया। अब धुंधकारी की स्थिति देख देख करके आत्मदेव जी महाराज का मन भर गया और एक दिन सिर पकड़ करके रोने लग गए, हे भगवान ऐसा नालायक बेटा ना होता तो अच्छा। पहले रो रहे थे बेटा क्यों है, अब रो रहे हैं ऐसा नालायक बेटा क्यों है। तो गोकर्ण जी महाराज ने उदास देखा अपने पिता को, तो हाथ पकड़ करके समझाने लग गए, पिताजी इस संसार में कोई सुखी नहीं है, सबको कोई न कोई बात का टेंशन करवाए। नचेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। पिताजी इंद्र को भी सुख नहीं है संसार में। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। राम के दास कभी न हो गए उदास, बाकी सब पता। तो हर व्यक्ति को कोई ना कोई बात का टेंशन होता है सज्जनों। कोई कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो, कोई कितने बड़े पद में क्यों ना बैठा हो, जो जितने बड़े पद में बैठा है उतनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर के बैठा है, और सबको टेंशन रहता है कहीं कुछ बिगड़ न जाए। तो संसार में कोई सुखी नहीं है, कोई तन दुखी। घर में माया काया धन संपत्ति भरी पड़ी है, मन से भी बड़ी प्रसन्नता है, और ऐसा रोग लग गया कि न ठीक से खा सकते न कहीं जा सकते। तो तन से दुखी हो गए कि नहीं? चलिए तन से आप हष्ट पुष्ट हैं, स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहता है, तो धन भी पर्याप्त है, घर में कोई कमी नहीं है, अच्छी नौकरी चाकरी चल रही है,
तो मन से दुखी बैठे हैं। आपकी कोई सुन नहीं रहा है, न बेटा सुन रहा है, न आपकी पत्नी सुन रही है, न बिटिया आपके मन का कर रही है। तो मन मार करके आप जीवन जी रहे हैं, तो मन से दुखी हुए कि नहीं? चलिए, मन से भी आप प्रसन्न हैं, धन से भी सुखी हैं, तो धन भी न रहा तो उदास, रुपये पैसे की समस्या बनी रहती है। अब दिन भर मेहनत करके आदमी लेकर के आता है, अब उसमें खर्चे कई सारे हैं, महंगाई तो इस समय बढ़ी रही है, तो इसमें घर का खर्चा चलाएं, बच्चों की फीस जमा करें, क्या करें, कि मकान का टैक्स दें, क्या करें? तो कहीं ना कहीं टेंशन हर बात का सभी व्यक्ति को रहता है। सज्जनों, संसार में सुखी वही है जो भगवान का हो गया सुखी। राम के दास, राम जी के दास परम प्रसन्न होते हैं। इसलिए पिताजी अपने मन को भगवान के चरणों में लगाइए, आप ही सुखी हो जाएंगे। आप मुझे जिनका कि बेटा, यही बात एक बार महात्मा जी ने मेरे को समझाई थी, उस समय समझ में नहीं आया था। सज्जनों, हमारे शास्त्र है ना, पहले प्रेम से समझाते हैं, और जब समझ में नहीं आता तो फिर डंडा मार के भी समझाते हैं। आत्मदेव जी महाराज को महात्मा ने सुंदर सत्संग दिया, समझ में नहीं आया, बेटा मिल गया तो धुंधकारी जैसा बेटा मिला। अब जब धुंधकारी ने डंडा लगाया तब अकड़ ठिकाने आई, तब महाराज जी का प्रवचन सत्य समझ में आया कि बेटा वो तो बिल्कुल तुम्हारे जैसे वो कह रहे थे कि संसार में सुख नहीं है, सुख तो संन्यास में ही है। और बेटा करूं क्या, ये मन भगवान के चरणों में लग ही नहीं रहा है, संसार में इतना चिपका हुआ है। तो गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी हम आपको उपाय बताते हैं। 2 श्लोकों में गोकर्ण जी महाराज ने बड़ा दिव्य उपदेश अपने पिताजी को दिया है। देहे श्रीमासरुधिरे विमतिं त्यजत्वं, जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च। पश्यामि तं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं, वैराग्यरागिरसिको भवभक्तिनिष्ठा। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मा, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम कृष्णा। अन्यस्य दोष गुण चिन्तनमासु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितरातिरक्तम्। पिताजी, ममता और अहंता की रस्सी को जब तक पकड़ के रहेंगे तब तक भगवान की आज्ञा हो नहीं सकती। इसलिए अहंता को छोड़िए, ममता को त्यागिए। सज्जनों, ये अहंता क्या है, ये ममता क्या है, बड़ा गंभीर विषय है। 2 मिनट समझिए गंभीरता से, इसके बाद हम कथा को विश्राम ही देंगे। हम समझ रहे हैं कि आज आप सुबह से भूखे बैठे हैं और कलश यात्रा कार्यक्रम बहुत हुआ, पर बस 10-20 मिनट की बात और है। गोकर्ण जी महाराज कह रहे हैं कि पिताजी, इस शरीर को आपने अपना मान करके रखा है। शरीर को अपना मान लेना ही अहंता का स्वरूप है। जरा विचार करिए, शरीर किसका है? हमारा है क्या? अगर हमारा है तो हमारे हिसाब से चलना चाहिए, तो हमारे हिसाब से चलता है क्या? कभी नहीं चलता। शरीर की तो छोड़िए, शरीर के अंग ही हमारे हिसाब से नहीं चल रहे। पहले तो बाल देख लीजिए, बाल, मेरे भी बाल पक गए हैं। मैं चाहता नहीं था, मैं हमेशा चाहता था कि काले बने रहे, लेकिन पक गए। इसका मतलब क्या है? ये मेरे नहीं है। भाई मेरे होते तो मेरे अनुसार चलते ना। अब धीरे धीरे झड़ भी रहे हैं। मैं हमेशा चाहता था कि मेरे बाल ऐसे बने रहे, और कैसा है, झड़ भी रहे धीरे धीरे। और मेरे क्या, सबके कोई रोक नहीं पाता। धीरे धीरे चेहरे में झुर्रियां पड़ने लग जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि हमारे चेहरे पर कोई दाग हो। कोई भी दाग पिंपल होता है तुरंत क्रीम लगा करके लगाते हैं कि हमको कोई समझ ना पाए कि हम बूढ़े हो गए। लेकिन समय अपना प्रभाव धीरे धीरे दिखाई देता है। कोई नहीं चाहता कि हमारी कमर 3 जगह से टेढ़ी हो जाए, और बुढ़ापा जब आता है तो कमर 3 जगह से टेढ़ी हो जाती है। अरे भैया, जब तुम्हारा शरीर है तो तुम्हारे हिसाब से क्यों नहीं चल रहा है? कहो ना उसे कि मेरे हिसाब से चले। अंत में सज्जनों, ये शरीर जीर्ण हो जाता है, उठना चलना बोलना भी कठिन हो जाता है।
चाहते नहीं है हम ऐसा, लेकिन ऐसा हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये शरीर हमारा नहीं है। तो किसका है? किसका ये शरीर है? पंचायती धर्मशाला है, इसमें पंचों का कब्जा है। धर्मशाला होती है ना, हम लोग तीर्थों में जाते हैं, धर्मशालाओं में रुकते हैं। वो धर्मशाला में हम कब तक रुके रहते हैं? जब तक पैसा देते रहते हैं। जैसे किराए का मकान होता है, किराए के मकान में हम लोग तब तक सुरक्षित हैं जब तक किराया दे रहे हैं। किराया खत्म तो मकान खाली करना पड़ जाता है। उसी प्रकार ये मानव शरीर है संचय, पंचायती धर्मशाला है। कौन से पंचों का कब्जा है इस पर? क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीर। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। क्षितिजल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों से मिलकर के ये मानव का शरीर बना हुआ है। और जब तक पंच नहीं ले रहे हैं इस शरीर को, तो हम लोग सुरक्षित हैं, इस शरीर में रह रहे हैं। और जहां ले लिए तो फिर इसको छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। इसलिए पिताजी शरीर को अपना नहीं मानना चाहिए। किससे बना है ये शरीर? देहे सीमांस रुधिरे विमति तेजस्वम। ये देह हमारी मांस, रुधिर और हड्डियों से बना हुआ है। मांस, हड्डी, रुधिर, इन सब मटेरियल को बना करके भगवान ने इसको तैयार किया है। जैसे घर बनता है ना, पहले पिलर खड़े होते हैं, मटेरियल उसमें मिट्टी सीमेंट आदि मिला करके, छड़ आदि मिला करके पिलर तैयार किए जाते हैं। फिर दीवारें बन जाती हैं। मकान जब बन करके तैयार हो जाता है तो सफाई हो जाती है, रंग कलर पेंट बढ़िया, पुट्टी आदि जैसा हमको पसंद हो वैसा कलर कर लेते हैं। उसी प्रकार भगवान ने ये शरीर को बनाया है। और ऊपर से बढ़िया चाम मढ़ दी है, किसी को काला बना दिया, किसी को गोरा, किसी को सांवला। तो रंग रोगन भगवान ने बना दिया तो चमक आ गई। मान लीजिए अगर ये चमड़ी ना होती और कहीं कहीं कुछ चोट लग जाती है, चमड़ी जब निकल जाती है तो रुधिर निकलने लग जाता है, कितना भयंकर दिखने लग जाता है शरीर। तो इस शरीर पर अभिमान करना, अपना मानना, ये अपना नहीं है। खून का गारा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां, चंद्र श्वासों से खड़ा है ये ख्याल है आंसू। वक्त की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी तो ये इमारत टूटकर खाक में मिल जाएगी। सज्जनों, इस शरीर पर अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। जीवन की गाड़ी जब तक चल रही है चलाते चलो। स्टेशन पर एक दिन आना ही है सबका। प्रेम पूर्वक इस गाड़ी पर बैठे रहो। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। ये नर्तन की ट्रेन में आयो रिजर्वेशन, ये नर्तन की ट्रेन में आयो रिजर्वेशन। अहंकार सीट है ये डिब्बा ही है मन, अहंकार सीट है ये डिब्बा ही है मन। ये जिस रफ्तार चली जा रही है, ये जिस रफ्तार चली जा रही है, उतरने मंजिल करीब आ रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। सबसे पहले देखा था
सबसे पहले देखा था बचपन का स्टेशन, मिला बाद में फिर जवानी का जंक्शन, मिला बाद में फिर जवानी का जंक्शन। बुढ़ापे से आगे बढ़ी जा रही है, बुढ़ापे से आगे बढ़ी जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। हरी हरी करिए। छूटेगा अपने परायों का मेला, छूटेगा अपने परायों का मेला, राजेश्वरानंद उतरना अकेला, राजेश्वरानंद उतरना अकेला। तबीयत बहुत आज घबरा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। उतरने की मंजिल करीब आ रही है। तो कर्ण जी महाराज कहते हैं कि ये जीवन की गाड़ी धीरे धीरे चल रही है, एक दिन स्टेशन आएगा और उतरना ही पड़ेगा। इसलिए पिताजी इस शरीर पर अहंकार करना छोड़िए। दूसरी बात आती है ममता। ममता का मतलब क्या होता है सज्जनों? मैं और तोर तोर तय माया, मोह सकल व्याधि कर मूल। ममता ही मोह है। इस संसार से, इस परिवार से हम लोग मोह करके बैठे हैं। ये मोह भी बंधन का कारण हो जाता है, इसलिए ममता भी किसी से नहीं करनी चाहिए। पश्यामिषं जगदिदं क्षणभंगुरिष्ठम्। पिताजी ये शरीर क्षणभंगुर है, हमेशा के लिए नहीं मिला है। कब छोड़ करके चला जाए, कब टिकट कट जाए, किसी का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए धर्मं भजस्व सत्यम त्यजलोक धर्मान्। धर्म का भजन करिए, लोक धर्म को त्यागिए, परम धर्म को पकड़िए, साधु पुरुषों की सेवा करिए, दूसरों का दोष और गुण देखना बंद करिए और हरि का भजन करिए। गोकर्ण जी महाराज का उपदेश आत्मज्योति महाराज ने हृदय पर धारण किया। 60 वर्ष की अवस्था में घर का त्याग करके वन में रह करके हरि का भजन करते करते परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लिया। पिताजी तो चले गए वन में। एक दिन धुंधकारी आया और अपनी माँ से कहने लगा कि पिताजी तुम्हीं को धन लेकर के गए होंगे, लाओ कहाँ है। धुंधली ने कहा बेटा जो भी धन था सब तुमने ले जाकर के जुए में बहा दिया, अब कहाँ बचा है। तो धुंधकारी अपनी माँ को ही मारने लगी, पीटने लगी। धुंधली अपनी डर के मारे रात में गई, कुआं में कूद करके मर गई। सत्संग जीवन में किया नहीं था, जीवन का मूल समझा नहीं था, तो अपने शरीर को ही नष्ट कर दिया। अब गोकर्ण जी महाराज ने सोचा कि पिताजी भी चले गए, मैया भी चली गई, अब ये दुष्ट हम ही को परेशान करेगा, इसलिए हमको भी चलना चाहिए। तो गोकर्ण जी महाराज भी तीर्थाटन करने के लिए निकल गए। अब धुंधकारी अकेला हो गया, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, जो मन में आया सो करने लग गया, चोरी करने लग गया, जुआ खेलने लग गया, शराब पीने लग गया, मदिरा पान मांस भक्षण करने लग गया। 5 वैश्याओं को ला करके घर में रख लिया।
पूरी करता, उनकी पूर्ति करता। एक दिन वेश्याओं ने मन में सोचा किसी दिन ये पकड़ा जाएगा, राजा के सामने अगर हमारा नाम खोल देगा तो हमें भी जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी, इसलिए अब इसे ठिकाने लगा देना चाहिए, धन पर्याप्त हो चुका है। तो जो स्त्री धन से ही प्रेम करती है वो किसी की सगी नहीं होती है। धुंधकारी को शराब पिलाकर चारपाई पर बांध करके लट्ठन से पीटने लग गए। धुंधकारी चिल्लाया तो चूल्हे से गरम गरम अंगारे भर के लाई और उसके मुंह में डाल दिया। धुंधकारी मारा गया, उसके शरीर को उसी के घर में दफना करके धन लेकर के भग गई। अब धुंधकारी प्रेत योनि में गया तो बड़ा भयंकर भूत बन करके आत्मदेव जी के घर में ही चारों तरफ घूमने लग गया, दौड़ने लग गया, सबको डराने लग गया। इधर गोकर्ण जी महाराज जब पता चला कि मेरे भैया के पिताजी की मैया की मृत्यु हो गई तो जगह जगह तीर्थों में जाते सबके लिए पिंडदान करते। गया में भी पहुंचे तो अपने भाई के लिए पिंडदान किया। सबका पिंडदान करने के बाद गोकर्ण जी महाराज एक दिन भ्रमण करते करते अपने गांव आए। तो चलो अपने ही घर में रात्रि विश्राम करते हैं, सुबह सबसे मिल करके चल देंगे। और जैसे ही आकर के विश्राम करने लग गए आत्मदेव जी महाराज तो बड़ी भयंकर ध्वनि सुनाई देने लग गई। कहीं अग्नि बन करके प्रज्वलित हो जाता, कहीं चीखने लगता, चिल्लाने लगता, कहीं घोड़े की आवाज, कहीं सिंह की आवाज। अब गोकर्ण जी ने सोचा कि लगता है कोई बुरी आत्मा का साया हमारे घर में है। भाई देखिए, जब बुरी आत्माओं का साया होता है ना तो ऐसे ही विचित्र दृश्य दिखाई सुनाई देते हैं। भूत प्रेत भी होते हैं, झूठा नहीं है, भूत प्रेत ना होते हैं तो हमारी भागवत का शुभारंभ भी भूत से हो रहा है, इसलिए प्रेत योनि होती है। बड़ा भयंकर भूत बनकर के धुंधकारी रह रहा। गोकर्ण जी महाराज समझ गए कि कोई बुरी आत्मा है। कमंडल में जल था, अंजलि में लिया और जल को अभिमंत्रित करके जैसे ही फेंका तो धुंधकारी में बोलने की शक्ति आ गई। बोल पड़ा धुंधकारी, अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अरे भैया गोकर्ण, मैं आपका बड़ा भैया धुंधकारी हूँ, अपने ब्रह्मत्व को नष्ट करने के कारण प्रेत योनि में पड़ा हुआ हूँ। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर मामा सुमोते। हे भैया गोकर्ण, मुझे यहाँ से निकालो, बड़ा कष्ट है मुझे यहाँ पर। एक बूंद जल भी मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है, प्यासा प्यासा दौड़ रहा हूँ, घूम रहा हूँ, क्योंकि प्रेत का मुंह सुई की नोक के बराबर होता है। थोड़ा थोड़ा उसके मुख में जल जाता है, भूखा प्यासा भटकता रहता है, डोलता रहता है। बड़ा कष्ट है भैया, मुझे यहाँ से निकालो कृपा करके। गोकर्ण जी ने कहा कि धुंधकारी, तुम भूत बन करके बैठे हो। अरे जब हमको पता चला कि तुम्हारी मृत्यु हो गई तो हमने गया में जाकर के श्राद्ध किया, पिंडदान किया, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। हमने तो सुना कि गया में एक बार किसी का श्राद्ध पिंडदान कर दिया जाए तो मुक्ति हो जाती है, और तुम अभी तक मुक्त नहीं हुए भैया। धुंधकारी ने कहा कि भैया गया में एक नहीं 100 श्राद्ध जाकर के कर आओ, फिर भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है, क्योंकि मैं 1 नंबर का प्रेत हूँ, बहुत पाप मैंने किए हैं। गोकर्ण जी ने कहा अभी तुम अपने स्थान पर जाओ, हम जरूर कोई ना कोई उपाय खोजेंगे। रात भर गोकर्ण जी महाराज यही चिंतन करते रह गए कि जिसकी मुक्ति गया श्राद्ध में ना हो उसकी मुक्ति कैसे होगी भैया। प्रातः काल हुआ, विद्युत गोष्ठी बुलाई, विद्वानों से पूछा, किसी ने कोई निर्णय नहीं दे पाया। अंत में सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना करी, भगवान सूर्य की गति रोक करके उन्हीं से पूछने लग गए, तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम्। हे सूर्य नारायण भगवान, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। तब सूर्य नारायण भगवान ने कहा, इति सूर्य बचा सर्वै धर्म रूपम तो विस्तृतम श्रीमद्भागवतां मुक्ति सत्ताहं वाचनम्। प्रिय गोकर्ण, जाकर के अपने भैया धुंधकारी को श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ श्रवण कराओ, जिसको श्रवण करके उसकी मुक्ति हो जाएगी। गोकर्ण जी महाराज आए, अपने घर की साफ सफाई करवाई, सबको निमंत्रण दिया है कि हम अपने भाई के मुक्ति के लिए भागवत का आयोजन कर रहे हैं, इसलिए आप लोग सब कोई आइए, इसका लाभ लीजिए। अब तो गोकर्ण जी महाराज परम विद्वान हैं, तो स्वयं व्यास गादी पर बैठ करके अपने भाई धुंधकारी को कथा सुनाने लग गए। धुंधकारी का आवाहन कर दिया,
अब भूत हवा के रूप में होता है, जहां पर आए बैठे हवा लगे तो उड़ जाए। एक 7 गांठ का बांस गड़ा हुआ था, उसी में आकर के धुंधकारी बैठ करके प्रेम पूर्वक कथा सुनने लग गया। पहले दिन की कथा विश्राम हुई तो पहली ग्रंथि बांस की फटी, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, एवं सप्त दिन शैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। 7वें दिन की कथा जैसे विश्राम हुई तो धुंधकारी दिव्य स्वरूप धारण करके तुलसी माला ग्रहण करके प्रकट हो करके दोनों हाथ जोड़ करके भागवत के मुक्त कंठ हो करके महिमा का गायन करने लग गया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत वीणा विनाशिनी सत्ता हो तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदा। धन्य है श्रीमद् भागवत की महिमा जो मैं प्रेत योनि में पड़ा हुआ था और कथा के प्रताप से आज भगवान के धाम को जा रहा हूँ। धन्य है भागवत की महिमा, धन्य है, धन्य है। और ऐसा कहते हुए धुंधकारी भागवत की महिमा को गाने लग गया। जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा। ओ जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, मिट जाती है, मिट जाती है, मिट जाती है, मिट जाती है। ओ जन्म जन्म की व्यथा ये है कृष्ण कथा, ये है कृष्ण कथा, ये है कृष्ण कथा, ये है कृष्ण कथा। सुनो भाई कृष्ण कथा, सुनो सब राम कथा, सुनो सब कृष्ण कथा, सुनो सब राम कथा। ओ राम कथा जे सुनत अगाही, रस विशेष जाना तिन नाही। राम कथा जे सुनत अगाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, श्रवण रंग यही भवन समाना। कृष्ण कथा जय जय कृष्ण कथा, ये है कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा। ओ जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा। धुंधकारी भागवत की महिमा गा ही रहा था कि उसी समय आकाश से गड़गड़ाता हुआ एक विमान प्रकट हुआ, धरती पर उतरा। उस विमान से जो भगवत पार्षद आए धुंधकारी को पकड़ करके विमान में बैठा करके लेकर के जाने लग गए। तो गोकर्ण जी महाराज ने प्रश्न कर दिया, महाराज आप लोग कौन है, कहाँ से आए, इनको लेकर के कहाँ जा रहे हैं। भगवत पार्षदों ने कहा कि ये धुंधकारी है, प्रेत बन करके बैठा था और भागवत के प्रताप से आज भगवान के धाम का अधिकारी हो गया, इसलिए हम इसको लेकर के गोलोक धाम जा रहे हैं। गोकर्ण जी ने कहा यहाँ पर तो सब कोई कथा सुन रहा था, सिर्फ धुंधकारी ने तो नहीं सुनी। कितने श्रोता बैठे हुए सब सुन रहे थे, तो धुंधकारी के लिए ही विमान क्यों आया। तो भगवत पार्षदों ने कहा कि श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संसिता, श्रवणं तु कृतं सर्वैः न तथा न कुरु। श्रवण में भेद हो गया। धुंधकारी प्रेम पूर्वक एकाग्र मन करके भगवान की कथा सुन रहा था और जो सुनता था उसका चिंतन भी करता था। व्रत रह करके इसने 7 दिन तक प्रेम पूर्वक कथा सुनी, इसलिए ये भगवान के धाम का अधिकारी हुआ। बाकी के जो लोग आते थे, कोई 1 घंटे बाद आते थे, कोई आरती के समय आते थे, कोई प्रसाद लेकर ही चले जाते थे। इसलिए श्रवण में भेद हो गया। पुण्य तो सबको मिलेगा, पर जो फल धुंधकारी को मिला वो किसी को नहीं मिला। धुंधकारी को लेकर के भगवत पार्षद को चले गए, सारे देवता उदास हो गए। गोकर्ण जी ने कहा उदास होने की जरूरत नहीं है, अभी दास बैठा है, अगले महीने पुनः हम कथा का आयोजन करेंगे। इस बार सावधान होकर के सब कोई श्रवण करना और सब भगवान के धाम को जाओगे। अगले महीने पुनः गोकर्ण जी महाराज ने कथा का आयोजन किया। इस बार सारे श्रोता सावधान होकर के श्रवण कर रहे हैं। जैसे कथा का विश्राम हुआ तो स्वयं भगवान प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो।
भगवान प्रकट होकर के गोकर्ण को हृदय से लगा लिया और अपने विमान में बैठा करके समस्त श्रोताओं को गोलोक धाम लेकर के गए। कैसा भगवान का गोलोक धाम है और कैसे लेकर के गए, सूत जी महाराज बता रहे हैं। अयोध्या वासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन तेनीता गोलोकम योगी दुर्लभम। जिस प्रकार से भगवान राम समस्त अयोध्या वासियों को अपने साकेत धाम लेकर के गए थे, उसी प्रकार गोकर्ण जी सहित समस्त प्रजा समस्त श्रोताओं को भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम लेकर के गए, जो योगियों को भी दुर्लभ है। सनकादियों ने कहा कि नारद जी अब बताओ, धुंधकारी जैसे पापी जब भागवत की महिमा को, भागवत की कथा सुनकर के तर गया, तो भगवान के प्रेमी क्यों नहीं तर सकते भाई? हम लोग तो भगवान के प्रेमी हैं। अब बताओ कोई और प्रश्न है तुम्हारे मन में? नारद जी ने कहा महाराज अब एक ही प्रश्न है। क्या? भागवत की कथा सुनने की विधि क्या है? तो 6वें अध्याय में विधि का वर्णन किया है। तो सरकार जी को दैव समाहूय मुहूर्तम प्रक्षयतः। जिस किसी को भागवत की कथा श्रवण करनी हो, पहले सुंदर विद्वान से मुहूर्त निकलवाना चाहिए। बिना मुहूर्त के कोई काम करना ठीक नहीं होता है। सुंदर मुहूर्त बने, फिर जगह का चयन करना चाहिए कि कथा कहाँ पर करनी है। भागवत में वर्णन आया है तीर्थ में कथा सुनने का बड़ा महत्व है। तो महाराज जिसकी व्यवस्था तीर्थ में ना बने तो फिर सरकार जी कहते हैं वने वन में बैठ करके कथा सुन ले। महाराज वन में ना बने तो फिर घर में ही कर सकता है। गृहे वा श्रवणम, घर में ही बैठ करके सुंदर व्यवस्था बनाए, जहाँ पर बहुत आवाज शोर ना हो, एकांत हो। जैसे हमारे राय साहब के यहाँ बढ़िया एकांत स्थान है, सुंदर स्थान बना करके कथा श्रवण करनी चाहिए। फिर बताया महाराज कथा का वाचक कैसा होना चाहिए। तो कथा वक्ता की विशेषता भागवत में ही बताई गई है। विरमितो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योऽति निष्प्रह। वक्ता को विरक्त होना चाहिए, संसार में विरक्त नहीं होना चाहिए। विरक्त हो, इंद्रियों से अपने विरक्त होना चाहिए और विप्र होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए। वैष्णव किसे कहते हैं? तो कृष्ण राम दीक्षा से सुसज्जित हो और भगवान का भजन करने वाला हो, राम मंत्र जपने वाला हो, कृष्ण नाम लेने वाला हो। कहने का भाव है कि भजनानंदी होना चाहिए भक्ता का, उसी को वैष्णव कहते हैं। विप्र किसे कहते हैं? विप्र कौन कहलाता है? ब्राह्मण बालक का जब जन्म होता है तो जाति से तो वो ब्राह्मण कहलाता है। जनेऊ हो गया उसका, यज्ञोपवीत हो गया तो द्विज कहलाता है। और जब वेद शास्त्रों का अध्ययन करता है, आचार्य की पदवी प्राप्त करता है, व्याकरण आदि का ज्ञान रख लेता है, तब वो विप्र कहलाता है। तो ऐसे विप्र से भागवत की कथा श्रवण करनी चाहिए, तभी कल्याण होने वाला है। वेद शास्त्र विशुद्धि कर दृष्टांत देने में बड़ा कुशल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वेद वेदांत की भाषा बखानने लग जाए तो श्रोताओं को कुछ पल नहीं जाता। इसलिए दृष्टांत लो, श्रोताओं के ही लोक व्यवहार की बातों को दृष्टांत में दे करके कथा को बैठा दे, समझा दे, यही वक्ता की कुशलता होती है। तो ऐसा वक्ता होना चाहिए। कन्या के विवाह में चाहे जितने रुपया खर्च कर दो, करोड़ों रुपए लगा दो, पर अगर वर बढ़िया नहीं ढूंढा है तो सब कुछ बेकार है। सब यही कहेंगे कि फलाने ने विवाह में तो बहुत पैसा लगाया भैया, और वर ढूंढने में कमी कर दी। देखो तो बिटिया कितनी सुंदर है, काला कलूता पर रखा हुआ है, सब यही कहेंगे। अब चाहे तुम कितना खर्च लगाओ, उसी प्रकार कथा के आयोजन में चाहे जितना खर्च लगा दो तुम, पर वक्ता अगर बढ़िया नहीं है तो सब कुछ बेकार है। इसलिए बारात का दूल्हा तो बढ़िया ही होना चाहिए ना, ज्ञानवान होना चाहिए, सुंदर भी होना चाहिए। ये सारी बातें कथा वक्ता में होती है। अच्छा महाराज, तो फिर खाने पीने की व्यवस्था क्या है? क्या भोजन कर सकते हैं कथा में? सरकार जी को का नहीं, घी पी करके कथा सुननी चाहिए। साथ नारद जी ने कहा तो हो गई कथा।
कलयुग में वो भी कोई घी पी करके कथा सुन सकता है। महाराज को संशोधन करो। तो सनकादिक कहते हैं पाया पानी, दूध पी करके कथा सुनना चाहिए। महाराज ये भी संभव नहीं है। फिर फलाहार करो। नारद जी ने कहा एकादशी रहना बड़ा कठिन हो जाता है महाराज, 7 दिन फलाहार कौन कर सकता है। तो फिर सनकादिक कहते हैं फुलाहार, दोनों समय चकाचक भोजन करो, आनंद पूर्वक भगवान की कथा सुनो। भोजनम तु परम मन्ये कथा श्रवण कारक, नोपवासो नरः प्रोक्तः कथा विघ्न करोति। कथा में विघ्न नहीं आना चाहिए, उपवास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सामर्थ्यता अलग है तो शरीर में जितनी शक्ति है उतनी भक्ति करना चाहिए। शरीर ही नहीं रहेगा तो भक्ति कैसे हो पाएगी। इसलिए चकाचक बढ़िया भोजन करिए, इतना भी ना करिए कि फर्राटे बजने लग जाए कुर्सी में बैठे बैठे, क्योंकि आराम जब मिल जाता है, भोजन पर्याप्त हो जाता है। अभी आज तो किसी को नींद नहीं आ रही क्योंकि सबके पेट में चूहे उठ रहे हैं, पर कल से जब पर्याप्त लेकर के बैठेंगे तो पता चले फर्राटे लगने लग जाए। तो इतना भी नहीं लेना है, थोड़ा लेना है जिससे शरीर स्वस्थ रहे, मस्त रहे। साथ में बैठ करके प्रेम पूर्वक भगवान की कथा सुनना चाहिए और कथा के अंत में भगवान नाम संकीर्तन जरूर करना चाहिए। जैसे संकीर्तन की बात कही तो नारद जी महाराज ने तुरंत अपनी पीड़ा संभाली और भगवान का अलौकिक संकीर्तन करने लग गए। जैसे संकीर्तन प्रारंभ हुआ सज्जनों, तो संकीर्तन में ही प्रहलाद जी महाराज प्रकट हो गए। उद्धव जी महाराज प्रकट होकर के मजीरा बजाने लग गए, प्रहलाद जी ताली बजाने लग गए, अर्जुन आकर के राग आलापने लग गए और इंद्र मृदंग पर थाप देने लग गए। सुखदेव जी महाराज प्रकट होकर के सुंदर सुंदर भागवत के श्लोकों का ही वर्णन करने लग गए। प्रहलाद कालधारी तरल गतिका चौधरी वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भो इंद्रोन्वादीन मृदंगम जय जय शुकरा कीर्तने ते कुमारा यज्ञरात्रे भाव वक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभो। अलौकिक संकीर्तन होने लग गया। संकीर्तन को सुन करके भगवान से रहा नहीं गया और समस्त भक्तों के मध्य में परब्रह्म परमात्मा दिव्य स्वरूप धारण करके प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सभी ने हाथ जोड़ करके भगवान की दिव्य स्तुति करी और भगवान ने सबको सुंदर वरदान देने को कहा, मांगो क्या चाहिए। तो सभी भक्तों ने एक स्वर में कहा कि प्रभु जब जब हम आपकी कथा करें, कथा सुने, संकीर्तन करें, वहां आप आकर के दर्शन दीजिए, यही वचन चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु। तो सज्जनों, भगवान सत्संग जहाँ होता है, कथा जहाँ होती है, कीर्तन जहाँ होता है, वहाँ पर प्रभु जरूर पधारते हैं। इसलिए आइए हम लोग भी अब भगवान का संकीर्तन करें, कथा भगवान के चरणों में विश्राम देते हैं। इसके बाद आरती। कल से कथा का समय 3 बजे से है, सब ध्यान रखिएगा। 3 से 6, 6:30, 7 जब तक आप बैठे रहेंगे तब तक चलेगी। 2 बजे हमारे गंधर्वगण आकर के विराजमान हो जाएंगे और प्रातः काल 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक भागवत के पूर्ण श्लोकों का पारायण होगा हमारे राय साहब के गृह निवास में। और काशी से जो हमारे आचार्य जी पधारे हैं वो सुंदर सर्व आवाहित देवताओं का पूजन कराएंगे और इस प्रकार से कथा का क्रम, कथा की गंगा बहेगी। आइए सब मिलकर के भगवान नाम संकीर्तन कर लेते हैं। जय जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। 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 गोपाल राधे माधवा नंदलाल 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 माधवा। गोपाल राधे माधवा नंदलाल राधे माधवा। गोपाल
भगवान की आरती करें। हमारे जो प्रमुख यजमान हैं, मैं आग्रह करूंगा कि वो मंच श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम